आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुदर्शन न्यूज़ चैनल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसले लेते हुए खुद सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक को फटकार लगाई है। पर इस फटकार से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार नाराज़ हो गई है और केंद्र सरकार और पूरी तरीके से गोदी मीडिया के बचाव में आकर के खड़ी हो गई है। और केंद्र सरकार ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट में पेश की है वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग यकीनन कहेंगे कि केंद्र सरकार की वजह से ही ये गोदी मीडिया आए दिन जो हिंदू मुस्लिम दाढ़ी टोपी में फैला करके रखना चाहता है, इसका बढ़ावा और ये श्रेय किसी और से नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के ने भी ऐसा ही किया। जिस तरीके से लगातार यूपीएससी में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर के उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा कि मुसलमान जो हैं वो यूपीएससी जिहाद फैला रहे हैं। यही नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि यूपीएससी जिहाद के चलते मानिए कि आपके ज़िले में आईएएस आईपीएस अगर मुसलमान होंगे तो वो ज़बरन लोगों से इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान काफ़ी दिलचस्प बातें निकल करके आई हैं। इस सब पहलुओं पर बात करूंगा क्योंकि 3 सवाल इस रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं। वो 3 सवाल क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही में मुस्लिमों की कथित घुसपैठ के बारे में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल को नियंत्रित करने के स्वरूप को लेकर सोमवार को काफी माथापच्ची की और कहा कि वे बोलने की आज़ादी में कटौती नहीं करना चाहता है क्योंकि ये विदेशी फंडिंग और आरक्षण से जुड़े मुद्दों का जनहित का कार्यक्रम है। शीर्ष अदालत इस बात से नाराज था कि सुदर्शन चैनल ने अपने हल्फनामे में हिंदू टेरर पर पहले 2 कार्यक्रम करने के बारे में एक अंग्रेजी चैनल का नाम लिया है। न्यायालय नफरत वाले बोल के आधार पर सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का हिस्सा यूपीएससी जिहाद की कड़ियों के प्रसारण पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने सुदर्शन न्यूज चैनल से सवाल किया कि आपने अंग्रेजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम के बारे में क्यों कहा है, आपसे किसने कार्यक्रम के बारे में राय मांगी थी। चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाड़के के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनके हल्फनामे में हिंदू टेरर पर अंग्रेजी चैनल उसके कार्यक्रम का जिक्र है क्योंकि उनसे पहले पूछा गया था कि यूपीएससी जिहाद कड़ियों में क्यों मुस्लिम व्यक्तियों को टोपी और हरा रंग धारण कर दिखाया गया है। पीठ ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये है कि हर बार जब न्यायाधीश सवाल पूछेगा तो आप अपना दृष्टिकोण बताएंगे। अगर यही मामला है तो न्यायाधीश सवाल पूछना बंद कर देंगे। आपसे उन सभी सवालों का जवाब दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो न्यायाधीश पूछते हैं। न्यायाधीश जो बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा ये कहे जाने की पर कि इन कड़ियों ने केबल टीवी नियमों के तहत कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने मंत्रणा की कि उसके आदेश के माध्यम से किस सीमा तक अंकुश लगाया जा सकता है। पीठ ने टिप्पणी की कि इस कार्यक्रम में विदेश से धन प्राप्त करने या आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनहित शामिल है। अगर हम निषेधाज्ञा जारी करते हैं तो ये किस तरह का होगा, क्या ये मुकम्मल रोक नहीं होनी चाहिए, इसमें जनहित भी जुड़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई समाप्त करते हुए समय ने पीठ में कहा कि न्यायालय क्या कहता है, किस तरह की रोक लगाई जानी चाहिए, मतलब किस चीज की अनुमति दी जानी चाहिए और किसकी नहीं, क्योंकि हम अनुच्छेद 19(1) में प्रतत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाना चाहते। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा की संरक्षा करने की जरूरत है, लेकिन न्यायालय कार्यक्रम संहिता लागू कराने वाला नहीं हो सकता। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही चैनल से न्यायालय से अनुरोध किया कि कार्यक्रम की शेष 6 कड़ियों के प्रसारण पर लगी रोक हटाई जाए। चैनल ने कहा
कहा कि वह कानून का पालन करेगा। पीठ ने सवाल कहा कि क्या आपको लगता है कि आपने कार्यक्रम संहिता का पालन किया है और क्या कार्यक्रम की शेष कड़ियों को इसी अंदाज में दिखाया जाएगा। चैनल के वकील ने जवाब दिया, जी हाँ, हमने कार्यक्रम संहिता का पालन किया है और कार्यक्रम की शेष कड़ियों भी इसी तरह की होंगी। कृपया 4 कड़ियों को मेरे मुवक्किल की नज़रों से देखिए। पीठ ने कहा कि इस मामले में अब 23 सितंबर को आगे विचार किया जाएगा। पीठ ने एक हस्तक्षेप करते हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और चैनल के संगठन एनबीएफ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि उन्हें सबसे पहले अंत में सुना जाएगा। जामिया के कुछ छात्रों की ओर से वकील शादन फरासत ने इस कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने दलील दी, अब सुदर्शन टीवी कह रहा है कि वह इसी अंदाज में अपने कार्यक्रम का प्रसारण जारी रखेगा। प्रशासनिक सेवाओं और संसद में मुसलमानों की भागीदारी खतरा है और वे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यही कार्यक्रम की थीम है। इसकी प्रत्येक कड़ी कार्यकर्ता संहिता का उल्लंघन है। पीठ ने इस पर वकील से इस कार्यक्रम के अंश के रूप में शामिल पूर्व नौकरशाह अब्दुल रऊफ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित भाषणों के बारे में सवाल किया। फरासत ने कहा, जहां तक अब्दुल रऊफ के भाषण का सवाल है तो उन्होंने कहा था कि समुदाय की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए। जहां तक ओवैसी का संबंध है तो उनका लहजा आक्रामक था, लेकिन जहां तक भाषण का संबंध है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कुछ आतंकी संपर्कों वाले संगठनों से विदेशी चंदा प्राप्त करने के आरोपों पर वकील ने कहा कि ज़कात फाउंडेशन पर हमला नफरत वाले भाषणों के दूसरे हिस्सों आंतरिक रूप से जोड़ा है। इससे पहले न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम को लेकर सवाल किया था कि क्या मीडिया को एक पूरे समुदाय को निशाना बनाने की अनुमति दी जा सकती है, और उसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था को मजबूत के बारे में सुझाव मांगे थे। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपने देखी। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के के वकील हैं विष्णु, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त लताड़ लगाई है। पर सवाल जो खड़ा होता है उसके बाद सबसे पहला सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको गोदी मीडिया के नफरत भरे एजेंडे को देखना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जाकर के देखना चाहिए कि कहाँ समाज के माहौल में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, पर इस पर नरेंद्र मोदी जी का और मोदी सरकार का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया कि गोदी मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया हो नियंत्रित मोदी सरकार। यानी कि साफ तौर में गोदी मीडिया के समर्थन में खड़ी हो गई है मोदी सरकार और नफरत भरे एजेंडे को खुल करके सपोर्ट कर रही है। और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण लगाने की बात क्यों कही जा रही है, ये आप सब जानते हैं कि लगातार डिजिटल मीडिया के जरिए ही मोदी सरकार की नाकामियों को छुपाया जा रहा है। बड़े बड़े टीवी जर्नलिस्ट डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ते हुए उनकी हर एक पहलुओं पर, हर एक गतिविधि पर नज़र रख करके उनके हर एजेंडे को दुनिया के सामने, देश के सामने एक्सपोज करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी डिजिटल मीडिया में आते हैं और डिजिटल मीडिया पर कार्रवाई करने की मांग इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और गोदी मीडिया के समर्थन में इसलिए उतर रही है क्योंकि गोदी मीडिया का नफरत भरा एजेंडा जितना फैलेगा उतना फ़ायदा होगा। और डिजिटल मीडिया अब खुल करके नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों को दिखाने में लगा रहता है। जहां आपके पक्ष की बात होगी उसे तो बढ़ावा दिया जाएगा, जहां आपके पक्ष की बात नहीं होगी आप नियंत्रण लगाने की मांग करेंगे। और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण लगाने की बात इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मन की बात हुआ था तो लोगों में रोजगार को लेकर के आक्रोश था और उन्होंने आकर के तमाम लंबे चौड़े भाषण दिए मन की बात में आकर के, पर छात्रों की, किसानों की, रोजगार की कोई बात नहीं की गई, जिसके चलते डिसलाइक का सामना
भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा और उसके अगले दिन उन्होंने डिसलाइक और लाइक कमेंट के ऑप्शन को ही बंद कर दिया। तो लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसके चलते नियंत्रण की मांग डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कर रही है और गोदी मीडिया के समर्थन में खुल करके खड़ी हो चुकी है। इसी के साथ साथ दूसरा जो बिंदु है गौर करने वाला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने किया सुदर्शन न्यूज के विवादित शो को देखने से इनकार। जब सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के के वकील की तरफ से, विष्णु की तरफ से ये कहा गया कि साहब हमारे शो में कोई गलती नहीं है, हमारे शो में जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं, अगर आपको लगता है तो आप एक बार शो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु को ये कहते हुए फटकार लगा दी कि आप कोर्ट नहीं हैं, आप जज नहीं हैं, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे और हमें नहीं देखना जो समाज में जहर घोल रहा है वो शो। इसी के साथ साथ तीसरा जो दिलचस्प पहलू इसमें था वो ये कि सुदर्शन न्यूज़ ने हिंदू टेरर का जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राय किसने मांगी है। जी हाँ, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं विष्णु, उन्होंने कहा कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने हिंदू टेरर का जिक्र किया है, क्योंकि जब हमें कहा जाता है कि ये हिंदू आतंकवादी हैं तब ये खुश होते हैं, भगवा आतंकवादी कहकर के प्रोत्साहित करते हैं। इस पर गौर करने वाली बात इसलिए है क्योंकि इससे पहले डिबेट के कई शो में भगवा आतंकी हिंदू टेरर को लेकर के संबित पात्रा भी सवाल उठा चुके हैं और इसी को लेकर के अब जो अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों ने छापा है उसका बदला मुसलमानों से लिया जा रहा है और मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी कहकर के प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई विष्णु को और ये साफ तौर पर कहा कि हमने आपसे राय नहीं मांगी है, जिस तर्क वितर्क पर आपसे जवाब मांगा जाता है उसे वितर्क करते हुए आप सिर्फ अपनी बात को कहते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट और जज का भी अपमान करने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हंटर चलाने की कोशिश सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के पर की है और क्या पहलू और क्या रिपोर्ट निकल करके सामने आती है ये आने वाला वक्त बताएगा और मैं ऐसे ही सुदर्शन न्यूज़ से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।